अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में बना रही हूँ ब्रेड पॉकेट्स, जो कि माशाल्लाह बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर इसकी चीज़ी चिकन की फिलिंग कर रहे हैं, जो कि आप इसको अफ्तार में बना सकते हैं और आपके बच्चे बहुत ही ये शौक से खाएंगे। आप उनको टिफ़िन बॉक्स के तौर पर भी दे सकते हैं और एज आ इवनिंग स्नैक के तौर पर भी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त स्नैक हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन शामिल किया है और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और चिकन के मैंने इस तरह स्लाइसेस कर लिए हैं, ठीक है, क्यूब की शक्ल में। और अब इनको मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर अच्छे तरीके से चेंज ना हो जाए। अब इसमें हम जो स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून दड़ा मिर्च है और ज़ीरा है। तीनों स्पाइसेस हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और तकरीबन 30 सेकंड तक इसको कुक करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से मसाले कुक हो जाएं। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे। आप चाहे तो लेमन रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस इसके अंदर जाएगा। बस हम इनको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें ऐड कर देंगे। और चिकन को अब हमने क्या करना है कि इसको ढक्कन दे के तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने के लिए इसको छोड़ देंगे। दूसरी तरफ मैंने 8 टब रोटियों के स्लाइस ले लिए हैं, ठीक है, उनके चारों एजेस जो हैं वो मैं रिमूव कर दूंगी। और अब हमने क्या करना है कि 2 डब रोटियां मैं ले लूँगी, ठीक है, और उसको मैं बेलने की मदद से थोड़ा प्रेस करूँगी, ठीक है, ताकि वो फ्लैट सरफेस उसकी थोड़ी सी बन जाए। अब आपने कोई सा भी गोल कटर लेना है, ठीक है, और गोल कटर की मदद से इसको मैं शेप दे दूँगी गोल करके, ठीक है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा इसका है वो रिमूव कर लेंगे। आपने इनको ज़ाया नहीं करना, आप इनको ब्रेड क्रम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये गोल सी तैयार हो गई है शेप। तो इसी तरीके से मैं सारी रोटियों को कर दूँगी और उनकी गोल शेप बना लूँगी। तो अब इसको बस हम लोग तैयार कर लेते हैं। 8 स्लाइस की मैंने इस तरह गोल शेप्स बना ली हैं। और साथ ही हम लोग ने क्या करना है कि 2 अंडे ले लेने हैं, ठीक है, फेंट लेने हैं और साथ ब्रेड क्रम्स ले लेना है। तब जो गोल शेप जो हमारी थी, पहले हम अंडे में डिप करेंगे इस तरीके से, चारों साइड इसकी अंडे में डिप होनी चाहिए और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर डाल देंगे। और ब्रेड क्रम्स से कोटिंग के बाद बस ये हमारा तैयार है फ्राइंग के लिए। तो अब सारी के साथ मैं ऐसे ही करूँगी, पहले अंडे में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करके इसको साइड पे कर देते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ठीक है, पर आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि हमने इनको स्लो टू मीडियम हीट पे कुक करना है ताकि माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हमारी पॉकेट्स और तभी ये फूलेंगी। तो दूसरी तरफ हमारे पास जो चिकन था वो तकरीबन उसको 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें वेजिस डालूँगी। तो हमारे पास यहाँ पे गाजर है, शिमला मिर्च, टमाटर और साथ ही प्याज, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। इनको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि जो प्याज और शिमला मिर्च और गाजर हमने शामिल की है थोड़े से सौते हो जाएं। और साथ हमारे पास चीज़ है, वो हम चीज़ इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास मोज़रेला है, चेडर है, कोई सी भी आप चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं। वो मैं डाल के ढकना दे के इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि चीज़ अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, तो मैं अब एक-एक करके इसमें ये डाल दूँगी ब्रेड पॉकेट्स, क्योंकि ब्रेड पॉकेट्स अगर अच्छे से फ्राई हुई हुई होंगी तो तभी ये फूलेंगी और फूलेंगी तो तभी इनकी अच्छी सी पॉकेट बनेगी। तो बस अब मैंने 3 इसके अंदर डाल दी हैं और उनका कलर चेंज होने तक इसको हम कुक करेंगे, पर आपने आँच इसकी स्लो ही रखनी है। तो बस इसकी दोनों साइड तकरीबन अब कुक हो चुकी हैं, तो अब इसको निकालते हैं। तो माशाल्लाह हमारी तैयार है, मैं निकाल लेती हूँ इनको और इनको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि ये ठंडी हो जाएं और उसके बाद फिर हम अगला काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये ठंडी हो चुकी हैं। अब हमने सॉस तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है, ठीक है। उसमें हम लोग जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक है यहाँ पे मेरे पास और हाफ़ टेबल स्पून दड़ा मिर्च है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून इस पे चिली सॉस ऐड करूँगी। ये झटपट सी सॉस है, बहुत मज़े की होगी और आपकी ब्रेड पॉकेट्स इससे बहुत मज़े के बनेंगे। और साथ ही अब इसमें सिरका 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। केचप है वो हम तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे।
और फिर इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो हमारी झटपट वाली सॉस तैयार हो जाएगी। इससे आपकी फिलिंग भी बहुत मज़े की लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तो अब मैंने इस तरीके से कटिंग बोर्ड ले लिया है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी जो ब्रेड पॉकेट्स हैं वो बन चुकी हैं और कितनी माशाल्लाह ये फूल चुकी हैं। तो अब दरमियान से मैं कट लगाती हूँ इस तरीके से, और नाइफ़ की मदद से दरमियान से थोड़ा-सा मैं इसमें कट लगाऊंगी, तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि हमारी ये पॉकेट तैयार है। तो अब इस तरीके से मैं दूसरी काटती हूँ और सारी इस तरीके से मैं तैयार कर लेती हूँ पॉकेट्स। तो माशाल्लाह हमारी ब्रेड्स पॉकेट्स तैयार हैं। तो अब हम इनमें फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चिकन था उसमें चीज़ मेल्ट हो चुकी है, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि चीज़ी चिकन की फिलिंग हमारी तैयार है। तो बस अब इसको साइड पे करते हैं। और साथ ही अपने सबसे पहले क्या काम करना है कि एक पॉकेट लूँगी मैं, ठीक है, और उसमें जो हमने झटपट सॉस बनाई थी सबसे पहले वो इसमें ऐड करूँगी मैं इस तरीके से, ताकि अंदर इसकी चारों कोनों की तरफ फिल हो जाए। अब सलाद के पत्ते हैं तो वो हम सबसे पहले इसके अंदर लगाएंगे इस तरीके से, और फिर हम इसमें फिलिंग शामिल कर देंगे। थोड़ी सी ऊपर फिर मैं सॉस लगाऊंगी, और आप चाहें तो इसको शिमला मिर्च या गाजर की मदद से डिश आउट कर सकते हैं, इसको सजा सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारी ब्रेड पॉकेट तैयार है। अफ्तार में इसको बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये कैसी बनी। बस अब सेम मैं दूसरे के साथ भी ऐसे ही करूँगी। पहले सॉस लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें सलाद के पत्ते ऐड करूँगी और फिलिंग लगाएंगे। तो बस हमारे तैयार हैं। आप इसको डिश आउट कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ। आप इसको प्लीज़ इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएँगे और सब बहुत शौक़ से खाएँगे। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बाहर से कितनी ही क्रिस्पी हैं और अंदर से कितनी ही जूसी और क्रीमी टेक्सचर की फिलिंग है इसके अंदर। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।